उसको ना कोई तकलीफ है, वो तो सुख राशि है, सुखों का भंडार है, दूसरों को सुख देने वाली है, दूसरों के दुखों को हरने वाली है। देखो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज, वो भी तो यहीं पे प्रकट हुए थे, तो वो किस प्रकार से दूसरों का दुख हर लेते थे। गुरु महाराज जी कहते हैं आओ बैठो, मेरे पास कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार मैं यहाँ पर उस परमात्मा के नाम का सिमरन करता हूँ। आप भी आओ यहाँ बैठो मेरे साथ और भजन कमाई करो। देखो गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी ताकत थी कि महाराज जी ने तो इतनी भजन भक्ति करी, इतनी भजन भक्ति करी कि वहाँ की जो धरती थी वहाँ से भी शब्द धुन उठने लग पड़ी, हरिहर हरिहर हरिहर। गुरु महाराज जी कभी किसी से बात नहीं करते थे, अपने भजन भक्ति में विलीन रहते थे। लोगों को तो महाराज जी के नाम का भी पता नहीं था। जब उस धरती से, पेड़ों से, पत्तों से हरिहर की धुन उठने लगी तो गुरु महाराज जी का नाम फिर हरिहर पड़ा। फिर लोग गुरु महाराज जी को हरिहर बाबा कह करके पुकारने लगे। ओ मेरे हरिहर बाबा तू नंगली दाम महाराजा, ओ मेरे हरिहर बाबा तू नंगली दाम महाराजा, कण कण भी बोले हरि हरि। तो ऐसा प्रभाव है भजन कमाई की गुरु महाराज जी ने, और नाम जपने लग पड़ी धरती भी। हम और आप तो मनुष्य हैं, धरती से भी धुन उठने लग पड़ी थी। तो उन्होंने हमारे लिए इतने कष्ट सहे, क्या हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनका भजन भक्ति नहीं कर सकते, उनकी आज्ञा नहीं निभा सकते, जिन्होंने हमारे लिए इतने कष्ट सहन किए। कहते हैं गुरु महाराज जी जब 13 वर्ष हो गए महाराज जी को भजन भक्ति करते करते, तो उनके शरीर से ऐसे हाथ लगाया जाता था तो ये चमड़ी जो थी वो ऐसे रेत जैसे कि कोई दीवार का प्लास्टर उतर रहा हो और उसे हाथ लगता है तो वो भर भर करते रेत नीचे गिर जाता है, वैसे गुरु महाराज जी की जो चमड़ी थी वो गिर जाती थी। ऐसा महाराज जी ने हमारे लिए, हम सब के लिए इतनी कठिन तपश्चर्या की, इतनी प्रतीक्षा की। तो क्या हमें उनके चरणों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए? उनको क्या जरूरत थी? मतलब वो हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमें इस सारे पापों से बख्शवाने के लिए ही गुरु महाराज जी ने कार्य किया। तो फिर हम क्यों अपने कल्याण में पीठ दिखावे या पीछे हटे? तो गुरु साहब भी समझाते हैं, देखो जब लग रोग जरा नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं आया। जब काल हमारी काया को ग्रस नहीं लेता है, जब मौत सिर पे नहीं आ जाती है, जब तक तो पहले पहले संभल जाओ। जब लग बिकल भई नहीं बाणी, जब हमारी बाणी थरथरानी जाती है, हमारा दिमाग भी मतलब ठिकाने पे रहता है, तब तक हमें उस नाम की कमाई कर लेनी चाहिए। श्री नगरी निवासी भगवान जी अपने वचनों में कहते हो, भाई यदि वो परमात्मा तुम्हारे हाथों की ताकत छीन ले तो कैसे करोगे सेवा? उसने मौका दिया है हमें सेवा करने का, तो क्यों ना हम अपने गुरु महाराज जी की सेवा करें। उसने आंखें दी हैं संसार को देखने के लिए, क्यों ना अपने गुरु महाराज जी का दर्शन करें, क्यों ना गुरु महाराज जी को अपने आंखों में दिखाएं, क्यों ना अपनी जुबान से अपने गुरु महाराज जी की गुणगान गाएं, क्यों ना इन सांसों को, इन प्राणों को अपने परमात्मा के चरणों में अर्पण करें, जो कि हमें तरीका भी बताया है उन्होंने। कबीरा सोया क्या करे, कर जागन की चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। अंदर ही अंदर हमने भजन भक्ति करनी है, कोई बाहर नहीं जाना है, कोई माला कंठी नहीं पकड़नी है, हाथ भी लाने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप आराम से बैठ करके अपने प्रभु के चरणों में अपनी स्थिति को जोड़ लेना है। इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखो आनाकानी करते हैं। बताओ फिर कैसे हमारा कल्याण होगा? तो गुरु साहब समझाते हैं, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग।